नमस्कार दोस्तों, वेलकम। मैं दिलीप पाटिल, वेल्थ क्रिएटर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए और कितना होना चाहिए। जो आदमी इनकम जनरेट करता है या पैसे कमाता है उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और कितना होना चाहिए। थंब रूल के हिसाब से हर आदमी का जो इनकम जनरेट करता है उसका टर्म इंश्योरेंस उसके इनकम के हिसाब से 20 टाइम्स होना चाहिए। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। यदि आपका 10 लाख का सालाना इनकम है तो 20 टाइम्स मीन्स आपका 2 CR का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करता है, आपका इनकम रिप्लेसमेंट का काम करता है। टर्म इंश्योरेंस कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। आपका बजट जो है वो हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस परचेस करना चाहिए। कस्टमाइजेबल होना चाहिए कवरेज। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी पे आउट होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए उसमें। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में नॉर्मली हाफ ईयरली और ईयरली मोड रहते हैं, तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे आउट होने चाहिए। वहां पे आपकी जो डेप्थ है यानी कि आपके जो लोन्स है या आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेप्थ यानी कि जो आपका लोन है या लाइबिलिटी है वो आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद में रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, जैसे मैंने पहले बताया कि रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम आपका होना चाहिए। जितना इनकम है आपका उतना आपका 20 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशंस एंड फ्यूचर गोल्स, जैसे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो बच्चे एजुकेशंस लेते हैं तो जब हम बच्चों का ड्रीम्स पूरा करने की बात करते हैं तो आपका इनकम प्रोटेक्शन होना जरूरी है। आपके बच्चों का एजुकेशंस प्रोटेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपके बाद टर्म इंश्योरेंस कब काम करेगा? आपके लाइफ स्पैन के बाद। आपके पश्चात टर्म इंश्योरेंस काम करेगा आपके इनकम का। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, किचन में कितना खर्चा होता है हर महीने का, उतना तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। दूसरा, बच्चों का एजुकेशन कितना खर्चा आने वाला है उसे भी आप काउंट करके लिख सकते हैं, उतना होना चाहिए। एजुकेशन के बाद आता है मैरिज। आपकी डॉटर है, आपका लड़का है, उनका भी कैलकुलेशंस करते हैं। मैरिज में कितना खर्चा आने वाला है इन फ्यूचर, उसको भी कैलकुलेट करके हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बात की कि डेप्थ, यदि आपकी 50 लाख की डेप्थ है तो उसे भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। और आपके घर के खर्चे, जैसे मैंने किचन की बात की, तो किचन में यानी कि आपका हर महीने का खर्चा 20K होता है तो उतना प्रोटेक्ट होना चाहिए। जब तक आपकी फैमिली है तब तक उसे आपके बाद में एवरी मंथ या एवरी ईयर्स इनकम आना चाहिए। इसका कैलकुलेशंस करके आपका टर्म इंश्योरेंस आपने परचेस करना चाहिए। और जब जब आपका इनकम बढ़ेगा उसके बाद में आपका इनकम के साथ आपका टर्म इंश्योरेंस भी इंक्रीज होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक बार टर्म इंश्योरेंस ले लिया कि हमें लगता है कि मेरा 1 CR का टर्म इंश्योरेंस है, 2 CR का टर्म इंश्योरेंस है, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जब टर्म इंश्योरेंस परचेस किया है वो आपके तब आपका इनकम कितना था उसके हिसाब से आपने परचेस किया है। जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा वैसे आपका टर्म इंश्योरेंस भी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो समय पे भी आपका टर्म इंश्योरेंस इंक्रीज होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए और कितना चाहिए इसके बारे में। धन्यवाद।